आप जानते हैं भारत का संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 26 जनवरी। और कब अंगीकृत हुआ पता है? अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949, लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक है। संविधान जब बना और लागू हुआ, मूलतः संविधान में कितने भाग थे? 22। कितने अनुच्छेद थे? 395। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, और कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। यही था। वर्तमान समय की बात करें तो भाग कितने हैं? 22 है, 25 तो नहीं। कई के लोग कहते हैं ना 25 है। 22 याद रखना है, क्योंकि 23 नंबर का कोई भाग नहीं है। हालांकि 4 के आ गया, 9 के और 9 खे आ गया, 14 के आ गया, लेकिन आपको 25 नहीं बताना, वो 22 है, क्योंकि 23 नंबर का कोई भाग नहीं है। आर्टिकल्स कितने हैं? 395 ही बताने हैं। कई लोग कहते हैं 460 हो गए, 465 हो गए, कहते हैं ना ऐसे। अच्छा, वो क्यों कहते हैं पता है आपको? ये पता है वो क्यों कहते हैं? वो भी गलत नहीं अपनी जगह है, लेकिन आर्टिकल नंबर 396 है ही नहीं संविधान में। 395 आर्टिकल है, ये ध्यान रखना है। और वो जो कहते हैं 465 है, वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जो अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से कुछ नए आर्टिकल्स जुड़े, वो उनको अलग आर्टिकल मानते हैं। हालांकि अलग आर्टिकल है वो, लेकिन आर्टिकल नंबर 396 तो नहीं है। जैसे 73वें संविधान संशोधन के बारे में आप जानते हैं, और इसके द्वारा 243 से लेकर 243 अण तक 16 आर्टिकल जुड़े। ये जुड़े, तो ये अलग आर्टिकल है। और जब ये आर्टिकल अलग है, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने इसको इनसे अलग 16 आर्टिकल अलग कर लिए कि 411 हो गए। जैसे 74वां संविधान संशोधन, उसमें 243 तय से लेकर 243 ये 6 तक, ये 18 आर्टिकल जुड़े। तो उन्होंने इन 18 को अलग जोड़ लिया उनसे कि अलग है। ऐसे कर करके 465 तक ले गए हैं वो। लेकिन आर्टिकल नंबर 396 नंबर का आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। अंतिम आर्टिकल 395 ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, वो संविधान संशोधन की बात कुछ और आगे हम करेंगे। फिलहाल कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इसका मतलब ये अनुसूचियां 9वीं 10वीं 11वीं और बाद में जोड़ी गई, अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से। अब आपके यहाँ पे देखिए, हम केंद्र सरकार नहीं पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य वगैरह वो कुछ नहीं पढ़ेंगे, नीति निश्चित तो नहीं पढ़ेंगे। मूल जो पॉलिटी है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो मूल पॉलिटी जिसके बेसिस पे आप वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, वो है ही नहीं। आपके तो केवल राजस्थान की पॉलिटी है, वो जो सेकेंडरी लेवल की है वो है, और उस सेकेंडरी लेवल को आपको पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए, ये जो भाग 22 हैं, इन 22 भाग में से भाग संख्या 5 जानते हैं आप? अच्छा, भाग नंबर 1 में क्या है? भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 में क्या है? पढ़े होंगे ना थोड़े बहुत तो, कभी कभी आपने। मौलिक अधिकार 7 थे, 6 हैं, पढ़े होंगे। भाग नंबर 4 में डीपीएसपी है, नीति निश्चित तत्व है। भाग नंबर 5 में, तो देखिए भाग नंबर 5 में आपको यहां पर सीधे सीधे थोड़ी सी बात कर रहा हूं, जहां से आप थोड़ा सा समझ पाए। भाग 5 कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से 151। और इसमें किस बात का जिक्र है? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार से संबंधित सारे बिंदु इसमें हैं कि केंद्र सरकार में क्या क्या है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सारी बातें इसमें है। अब भाग 5 में देखिए कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय। अध्याय नंबर 1 जो है, उस अध्याय नंबर 1 में आर्टिकल
52 से लेकर 78 तक है, समझना आप। या फिर ये समझिए कि पहले अध्याय में कार्यपालिका है, केंद्र सरकार की कार्यपालिका का जिक्र है, समझ गए। दूसरे अध्याय में व्यवस्थापिका का जिक्र है, और भारत की केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद है। तीसरे में अध्यादेश है। चौथे में सर्वोच्च न्यायालय है, और पांचवे में कैग है। अब इसमें देखिए कार्यपालिका में कौन कौन आ जाता है। कार्यपालिका में आ जाता है आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, सारे आ जाते हैं। और इसका जिक्र आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक दिया गया। फिर संसद का जिक्र आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक दिया गया। अध्यादेश का जिक्र 123 में है। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र 124 से 147 में है, और कैग का जिक्र 148 से लेकर 151 में है। सारा व्यवस्थित है कि नहीं है मामला। भाग 5 में केंद्र सरकार का पूरा जिक्र है, समझ गए। अब देखिए जब केंद्र सरकार का इस तरीके से सुव्यवस्थित वर्णन है, तो ठीक ऐसे ही भाग 6 है एक, और भाग 6 का वर्णन आर्टिकल 152 से 237 तक। और इसमें क्या है? राज्य सरकार। अब राज्य सरकार में क्या क्या होगा? भाग 5 में 5 अध्याय, और भाग 6 में 6 अध्याय। देखिए आप भाग 6 के 6 अध्यायों में बात करेंगे आप, तो देखिए पहला अध्याय, पहले अध्याय में आर्टिकल की बात करें हम, तो सबसे पहले तो बात कर लीजिए आर्टिकल कहां से कहां तक है, उसके बाद में बात करेंगे। उसमें केवल राज्य का जिक्र है, राज्य शब्द की परिभाषा, समझना। दूसरा अध्याय उसमें है कार्यपालिका। तीसरा अध्याय उसमें है व्यवस्थापिका, और राज्य की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? विधानमंडल। केंद्र में तो संसद, राज्य में विधानमंडल है। अध्याय नंबर 4 वह है अध्यादेश। अध्याय नंबर 5 वह है उच्च न्यायालय, और अध्याय नंबर 6 वह है अधीनस्थ न्यायालय। समझ गए। अब ये 6 अध्याय हैं। अब 6 अध्याय में देखिए इसमें अनुच्छेद केवल 152 है, ये केवल एक ही आर्टिकल। इसमें 153 से लेकर 167 तक का मामला है। इसमें 168 से लेकर 212 तक का मामला है। ये 213 की बात है। ये 214 से 232 है। ये 233 से 237 तक का मामला है। अब आप जब इसको देखेंगे बहुत ध्यान से, तब आप पाएंगे कि अध्याय नंबर 5 के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो 4 अध्याय हैं, क्या भाग नंबर 6 के अध्याय नंबर 2, 3, 4 और 5 क्या इनसे मैच नहीं खाते? बताइए, मैच खाते हैं? जब आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखिए केंद्र सरकार में क्या होती है? कार्यपालिका होती कि नहीं होती? होती है। केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका होती कि नहीं होती? होती है। एक देखिए, एक अध्याय आपका आ गया अध्यादेश का, और एक अध्याय आ गया आपके न्यायपालिका का। तो आप देखना कि यहां केंद्र की बात करेंगे आप, क्योंकि राज्य वाले मसले में और राज्य केंद्र वाले मसले में थोड़ी सी जब आप तुलना कर लेते हैं तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। केंद्र वाले मसले में इसका मतलब भाग 5 की बात कर रहे हैं हम, और राज्य वाले मसले का मतलब हम बात कर रहे हैं भाग
6 की। समझ गए? अब केंद्र वाला मामला है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक का है। कार्यपालिका का जिक्र कहां से कहां है? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। इसमें केंद्र सरकार की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। जबकि इसी कार्यपालिका का जिक्र अध्याय 6 में जब करते हैं, भाग 6 में करते हैं, तो इसमें क्या है? इसमें आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता आ जाते हैं। सेम है, बस इसमें अंतर इतना है कि इसका पहला अध्याय यह है, इसमें इसका ये दूसरा अध्याय है। क्योंकि पहले अध्याय में आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है एक आर्टिकल में कि राज्य का मतलब क्या होगा। ठीक है, फिर यहां आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक व्यवस्थापिका का उल्लेख है। यहां की व्यवस्थापिका संसद है। यहां आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक राज्य की व्यवस्थापिका का जिक्र है, जिसे हम विधानमंडल कहते हैं। समझ गए? यहां फिर अध्यादेश आर्टिकल 123 है, यहां अध्यादेश आर्टिकल 213 है। यहां न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के रूप में आर्टिकल 124 से लेकर 148 है, 147 है। यहां आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक हाई कोर्ट है न्यायपालिका के रूप में। अब यहां कैग दे दिया गया आगे। कैग केवल सेंटर में होता है, राज्य में होता नहीं है। तो यहां हमने अधीनस्थ न्यायपालिका दे दी, जो जिला स्तर की जो न्यायपालिका है उसको कैसे क्या होगी उसका जिक्र कर दिया अध्याय 6 में। कहां दिक्कत थी? समझ गए? लेकिन ये 4 अध्याय क्या सेम नहीं है? और इनके आर्टिकल्स भी क्या सेम नहीं है? केवल अध्याय में यही बात नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि इससे भी कहीं आगे जाके जब आर्टिकल्स की बात करेंगे ना आप आगे, कौन से आर्टिकल में कैसे कैसे क्या, तो राष्ट्रपति का एक एक आर्टिकल राज्यपाल के आर्टिकल से एकदम मैच करता है। वैसे का वैसे आगे बढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल दूं, मैं चाहूं तो 52 से लेकर और आगे तक का उदाहरण ले लो, चाहे 147 तक का, आपको एकदम ऐसे कैसे मिलेंगे? वैसे के वैसे चल रहे हैं आगे। चलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगी इससे। क्योंकि केंद्र के साथ केंद्र वाले आर्टिकल तो आपके पहले के थोड़े थोड़े पढ़े हुए होंगे ना, फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में या पढ़े हुए होंगे ना, तो वो अब ये वो याद है तो ये बहुत आराम से याद हो जाएगा आपके, बहुत दिक्कत नहीं है। जैसे आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल वोटिंग कौन करेगा। अब राज्यपाल की चुनाव होता ही नहीं है, वोटिंग कौन करेगा। आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल का चुनाव तो नहीं होता, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा। आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। आर्टिकल 156 कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बात करता है। समझ गए? यहां इस बारे में ऐसी कुछ बात की नहीं गई। 58 में कहा गई योग्यताओं के बारे में, 157 में राज्यपाल की योग्यता। आर्टिकल 59 में पद हेतु शर्तें, आर्टिकल 158 में राज्यपाल की पद हेतु शर्तें। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ, आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ। 61 में महाभियोग, इस पर महाभियोग लगता ही नहीं है। आर्टिकल 62 में आकस्मिक रिक्ति की दशा, आर्टिकल 160 में आकस्मिक रिक्ति की दशा। आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति है। राज्य में उपराज्यपाल जैसा कोई पद नहीं होता। 70 का संबंध भी इसी तरीके से है, 70 और 71 का। फिर 72 कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 161 कहता है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। सेम बात, समझ रहे हैं आप ये बात? संसद के आर्टिकल मिला लो राज्य विधानमंडल से, एकदम एग्जैक्ट। हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना वैसे वैसे सारे आर्टिकल के मैं आपको बता दूंगा कि केंद्र में किस तरीके से मिलते हैं, एकदम से कोई अंतर नहीं है, सेम मिलते हैं एकदम से। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब हम राज्य की राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इस तरीके से केंद्र और राज्य के इन आर्टिकल्स को इस तरीके से
बहुत आराम से बांट के और उनको बहुत आराम से याद रखा जा सकता है। तो भाग 6 के ये जो पूरा है, इसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कैसे कैसे कौन कौन से आर्टिकल से कहां तक का क्या मामला है। राज्य की अगर कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका आर्टिकल 153 से 167 तक है, व्यवस्थापिका 168 से 212 तक है, अध्यादेश 213 में है और हाईकोर्ट 214 से लेकर 232 तक है। समझ गए? इस तरीके से इन आर्टिकल्स को और वो याद करना आपको। ठीक है, इसकी शुरुआत हम करके और कल वापस करते हैं कि किस तरीके से कैसे क्या। राज्यपाल का टॉपिक कल शुरू करते हैं हम, और ये थोड़ा सा लिख भी लेंगे, शुरुआत कर लेंगे और राज्यपाल से शुरू करें। मुश्किल से मेरे ख्याल से राजनीतिक व्यवस्था की बात करें ना, मैंने जो उधर वाले बिंदु लिखाए थे, शायद 20 से घंटे में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल और हाईकोर्ट, ये बहुत आराम से 20 घंटे में हो जाएगा। फिर आपके आयोग वगैरह हैं, वो आयोग वगैरह मुझे याद रहते नहीं है, तो आयोग एक दूसरे सर हैं, वो पढ़ा देंगे आपको। 20-25 घंटे में अपन वो वाला मामला कर लेंगे। ठीक है, आयोग तो वैसे भी रटने हैं आपको। ठीक है।